जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इधर 2-3 दिन से आपका वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए हमें खेद है। उसका एक रीज़न था, यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण आपका वीडियो नहीं बन पाया। आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है? तो चलिए अपने संविधान के 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हैं। आज आपका डे 3 है और डे 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा सभी लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये सभी को क्वेश्चन पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे हैं? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या सभी। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार अपने पद पर रहे हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लगातार 2 बार अपने पद पे रहे हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम बताना है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं लगातार, उनका सही क्रम बताना है स्टार्टिंग से लास्ट तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये सीरीज है, आपको बताना है कि कौन राष्ट्रपति का क्रम क्या था, पहले जो राष्ट्रपति 3 थे उनका क्रम क्या था। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्रम है हमारे पहले तीनों राष्ट्रपति का, ठीक है? चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। निम्न, भारत के निम्न में से है, निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? आपका ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से, सभी लोग आंसर कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है? अब ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया या उपयुक्त में सभी। भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें टफ क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन भी है। आपका जो भी एग्जाम होता है उसमें मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो केवल टफ क्वेश्चन रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो चलिए बताइए, इनका आंसर बताइए। देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का मुखिया होता है, ठीक है? सरकार का मुखिया की बात करें तो प्रधानमंत्री, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? जब अपना राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देंगे? तो आपका ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, भारत के प्रथम न्यायाधीश को या
उपराष्ट्रपति को, सॉरी प्रधान न्यायाधीश है। आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाए किसी भी कारणवश, जब कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए या कोई भी कारण हो, अगर पद खाली है तो कितने समय के अंदर उसे भरना पड़ेगा? तो आपका ऑप्शन है 6 महीना, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष। 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 माह के अंदर आपको पद को भरना पड़ता है और ये अनुच्छेद 62 के 2 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 62 के 2 में ये बताया गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 माह के भीतर भरना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, देखिए राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी। आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का पद को संभालेंगे। ठीक है, कार्य को संपादित करेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा सभी लोग। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? कोई भी विधि के कोई भी कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? आपका ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए। तो देखिए कोई भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी को किसी भी कानून के लिए, कोई भी कानून पारित होगा या किसी भी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है 360, 352, 370 या 356। आंसर कीजिए सभी लोग। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आपात और 360 के तहत वित्तीय आपात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं घोषित किया जा सकता है, कौन सा ऐसा आपातकाल है? आपका ऑप्शन है 352, 356, 360 या उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सा ऐसा आपातकाल है जो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकते हैं उसके लिए? आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रीय आपात हो या वित्तीय आपात हो। यह संसद के द्वारा पारित होता है और राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है?
लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में वर्णित है। कितना? अनुच्छेद 52। आंसर कीजिए सभी लोग। राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद के शपथ दिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। आंसर कीजिए सभी लोग। तब तक जरा सा पानी पी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? युद्ध की घोषणा करना हो या शांति की घोषणा करना हो, तो इसके बारे में जो फैसला होगा वो कानूनी रूप से कौन सक्षम है, इसके बारे में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सॉरी, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। आंसर कीजिए सभी लोग। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शांति या युद्ध का घोषणा करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये आपके ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी लोग। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पूर्व मिल गया था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही मिल गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वो किसे संदर्भित किया जाता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो है वो किसे संदर्भित किया जा सकता है या किया जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही हल किया जाएगा या सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपना संज्ञान लेगी या संज्ञान देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। चलिए
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, कानूनी कार्यवाही के द्वारा, संविधान संशोधन से या अविश्वास प्रस्ताव लाकर। आंसर कीजिए सभी लोग। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस प्रकार का होता है? वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुने जाते हैं, वह सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है? आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और वो भाग लेते हैं 17वां संविधान संशोधन के तहत। पहले नहीं लेते थे, जब 17वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद से वो दिल्ली और पुडुचेरी के भी लोग भी भाग लेने लगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इसमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो वो राज्य किसके द्वारा संचालित होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा। अच्छा, एक ऑप्शन दो बार हो गया है। चलिए आंसर कीजिए। राष्ट्रपति शासन जब लगता है राज्य में तो राज्य को कौन चलाता है, कौन संचालित करता है? तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए और डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन को चलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम निर्धारित आयु कितना होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 21, 25, 35 या 30। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होता है। निर्वाचन की निर्धारित आयु यानी योग्यता की बात की गई है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वो अनुच्छेद 58 में होती है। कितना? अनुच्छेद 58, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बात किया गया है। यहाँ पर उम्र दिया गया है तो इसको जान लेते हैं। ये जो 21 वर्ष है वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र होना चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है का किसका सदस्य है? भारत का जो राष्ट्रपति है
वो सदस्य है किसका है? राज्यसभा का, लोकसभा का, किसी विधानसभा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से कि भारत का राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति न लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का होता है, न किसी विधानसभा का। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, इसके बारे में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है एच.एम. हिदायतुल्ला, बीबी गिरी या वीडी जती। आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया है, किसने कार्यभार संभाला है? चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं हिदायतुल्ला, बीबी गिरी और बीडी जती। बीबी गिरी, बीडी जती और हिदायतुल्ला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, सॉरी नहीं की जाती है? इन सभी में से किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, मतलब नहीं की जाती है? आपका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख या थल सेना प्रमुख। आंसर कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, वायुसेना के प्रमुख के भी और थल सेना के प्रमुख के भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? आंसर कीजिएगा सभी लोग। देखिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, आंसर कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, कौन सा निर्वाचक मंडल है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल या लोकसभा? आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए, निर्वाचक मंडल जो है उपराष्ट्रपति का, वो लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुनाव करते हैं, दोनों मिलके चुनाव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। जो याचिका होते हैं, मौलिक अधिकार को हनन करने के बाद, मतलब हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो याचिका जारी होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के द्वारा या उच्च न्यायालयों के द्वारा? आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, 5 रिट होते हैं
परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और एक और होता है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, एक का नाम भुला रहे हैं, प्रतिषेध होता है, शायद शायद प्रतिषेध होता है, हाँ प्रतिषेध होता है। तो बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के द्वारा ये रीट जारी किया जाता है और उच्च न्यायालय के द्वारा जो जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 226 के तहत, और ये रीट आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी जारी किया जाता है तो वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? आंसर कीजिए सभी लोग। राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। जिसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता। आपका ऑप्शन है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कौन से ऐसे किस सदन के अध्यक्ष जो होते हैं वो जिस सदन के अध्यक्ष होते हैं उस सदन में वो सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो आंसर कीजिए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन भी है और बताइएगा, आंसर कीजिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी या जी एस पाठक। भारत के प्रथम प्रथम पूछा गया है उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इस तरह से आज का अपना आपका सेशन समाप्त होता है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ये आपका आज डे 3 था और 5 जैसा कि मैंने वादा किया है 500 क्वेश्चन कराने का। तो आपका 4-5 क्लास और होंगे, 5 से 7 क्लास और होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।